हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग आपके हनीमून से रिलेटेड है। कहाँ होगा, कैसा होगा, पहली रात कैसी होगी, शुरुआत कैसे होगी आपके हनीमून की, आपका दूसरा हफ्ता कैसे जाएगा हनीमून का, फिज़िकल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और भी जो मैसेजेस आएँगे वो भी देखेंगे, लेकिन मेनली ये देखेंगे हम लोग। तो मेरे पास P1 है, फाइल नंबर 1। तो यहाँ पर आप इसके थ्रू ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड, मुझे बहुत पसंद है ये ब्लू डायमंड। तो आप फाइल 1 में ये ब्लू डायमंड है एंड इसके साथ में कार्ड भी है, जर्नी बाय द मूनलाइट। तो आप ये कार्ड या फाइल 1 में ये ब्लू डायमंड देख के चूज़ कर सकते हैं। राशियों के हिसाब से जो हमारी ज़ोडिएक साइंस में पहले की राशि होती है, जैसे कि एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर, मतलब मेष राशि, हमारी वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास में ये कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सा पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। और ये हमारा एज यूजुअल फ्रैक्चर्ड क्रिस्टल बॉल, फेवरेट है ये भी मेरा। तो ये पाइल नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास में जो हम अगर ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, मतलब सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। फिर उसके बाद में हमारे पास ये कार्ड है, ब्यूटीफुल चमत्कार मिरेकल्स का कार्ड है। और यहाँ पे हमारे साथ में मेरा फेवरेट अगेन सैटर्न है, शनिदेव है। तो आप ये पाइल नंबर 3 में चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पाइल नंबर 3 में हमारे पास में जो राशियों का सेट है वो है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसीज, मतलब धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो ये 3 राशि है। आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या तो कमेंट सेक्शन में से वो टाइम स्टैम्प्स चूज़ करके P1, P2, P3 पे जा सकते हैं। और हाँ, इस बार मैंने जो आखिरी में जो उपाय मैं बताऊंगी वो थोड़े से हनीमून स्पेसिफिक होंगे, जो आप हनीमून पे रोमांस बढ़ाने के लिए अपने स्पाउस के साथ में कर सकते हैं, है ना। तो आप उस पे वो भी टाइम स्टैम्प पे मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम शुरू करेंगे हमारे प्यारे पाइल नंबर 1 से। हेलो, जिन्होंने चूज़ करा है ये जर्नी बाय द मूनलाइट, पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जिनकी राशि है मेष, वृश्चिक, जेमिनी और कैंसर, मतलब मिथुन और कर्क राशि, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एनर्जी भेजने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में पाइल नंबर 1 लिख दें। ओके, आई थिंक इतने कार्ड्स इनफ होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। कैसी दिख रही है मुझे आपकी हनीमून? हाँ, ओके, ओह, हाँ, नाइस। अभी तक तो सो फार वेरी गुड। ओके, मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत सारे आ गए। 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स। ओके, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली रात आपकी ना एक नई दुनिया की शुरुआत टाइप्स होगी। शादी के पहली रात एक बहुत शांत केमिस्ट्री मुझे दिख रही है। वो जो होंगे वो ज़्यादा बातूनी नहीं होंगे, कम बोलेंगे। पहली रात, एटलीस्ट तो पहली रात आप भी बहुत कम बोलेंगे, वो भी बहुत कम बोलेंगे। ज़्यादा बातूनी नहीं होंगे, ना बहुत ज़्यादा दबंग होंगे, आपके पास धीरे धीरे आएंगे। आपको ना डराना नहीं चाहते समझना चाहते हैं। उनकी आंखों में साफ झलकता है कि आप ना उनके हो, मतलब वो शादी का वेट कर रहे थे, अब हो गई तो उनका ऐसा लग रहा है आप उनके हो। एक अपनापन जो फीलिंग आती है वो उनको आएगी, और मुझे लगता है आपको भी आएगी। उनका जो टच होगा जल्दीबाजी वाला तो नहीं दिख रहा है,
धीमा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म दिख रहा है, स्लो एंड वार्म, ऑब्जर्विंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे पूरा। आपको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? आपकी धड़कन को महसूस करेंगे यहाँ पे, कि धड़कन को महसूस करेंगे। धीरे से हाथ पकड़ने जैसे भी दिख रही है यहाँ सिचुएशन, कि एकदम धीरे से हाथ को यूँ थाम लेंगे और उस पल में कोई शब्द नहीं होंगे, बस आपकी धड़कनें एक दूसरे से बात करेगी। पहली रात का माहौल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, स्पेशली इस कार्ड को देख के, कि आपका जो कमरा है वो हल्की भीनी रोशनी से नहाया हुआ है। चाँद की रोशनी में भी हो सकता है, ऐसे हो आपकी मून लाइट में शादी हो और फिर हल्की रोशनी में आपका कमरा नहाया हो। या मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैम्प्स दिख रहे हैं, लैम्प्स एज़ इन कैंडल्स वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो हल्की लाइट्स आती हैं वो मुझे दिख रही है। मोमबत्ती दिख रही है बेसिकली मुझे, जो ऐसे लौ नहीं हिलती है, मुझे उस टाइप से दिख रहा है। खिड़की के पास मुझे हल्की सी बारिश होती हुई भी दिख रही है। ठंडा मौसम दिख रहा है। वो आपके सामने खड़े हैं, थोड़े से नर्वस, ज़्यादा नहीं, आप बिल्कुल हल्की से नर्वस। आँखों में उनके बिल्कुल जेन्युइन प्यार है, ये चीज़ यहाँ समझ में आ रही है। और देखो, ज़बरदस्ती वाला तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पहले आपको छूने से पहले, बात करने से पहले वो कंसेंट लेंगे। बिल्कुल एक दूसरे से आप बिल्कुल स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए आप सब कंसेंट की आपकी पूरी बात होगी और सांसें आप लोगों की डीप हो जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। सांसें गहरी हो जाएगी, जैसे हग नहीं करते हैं कि बहुत टाइम के बाद मिलते हैं कोई, अभी तक कहाँ थे, आपका वेट हो रहा था, इस टाइप की जो सिचुएशन, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस तरीके से आपकी बातें होंगी, अभी तक कहाँ थे, तो उस बात पे आप गले लगा लेंगे, एक दूसरे को हग कर लेंगे। ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। पहली रात बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही है, फिजिकल इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। एक दूसरे के इमोशंस से कनेक्ट करने की कोशिश मुझे दिख रही है। उनकी एनर्जी और भावनाएं किसी ना, मुझे पूरा स्प्रेड देख के, स्पेशली ये देख के ओल्ड स्कूल रोमांटिक वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, उनको आपकी शादी के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, जग जीत लिया टाइप्स ये मेरा, मैं जीत लिया, लाइफ जीत ली मैंने, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मेरे को। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो वो चाहते हैं आप कंफर्टेबल रहें। आपको डर है या झिझक है, आपको पूरा समय देते हैं वो, और मुझे लगता है आप भी उनको समय देंगे। ऐसा कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि आज कोई जल्दी नहीं है, बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, इमोशंस बात करते हैं। बहुत ज़्यादा अटेंटिव लवर होंगे वो, आपकी हर छोटी-छोटी चीज़, छोटे-छोटे गेस्चर्स पर ध्यान देंगे। आपकी जैसे साँसें कैसे चल रही है, आँखें कैसे हो रही है, आपकी स्माइल, सब पे वो ध्यान देंगे। हनीमून की शुरुआत ना, मुझे लग रहा है शादी के कुछ दिन बाद होगी। आप दोनों किसी हरे-भरे हिल स्टेशन पे जा सकते हैं। बीच साइड दिख रहा है मुझे, समुद्र के किनारे। ठंडी हवा है, मिस्टी मॉर्निंग्स है, एकदम मिस्टी सुबह नहीं होती है, ओस भरी सुबह। और मून लाइट बहुत दिख रही है शाम को रोशनी में डूबा हुआ कमरा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंबी-लंबी सैर करना। बातें ज़्यादा नहीं दिख रही है, ऐसा है कि साइलेंस में सब कुछ समझ जाओ वाली सिचुएशन है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ मान लो आप कुछ लेके गए, ओढ़ के गए, जैसे शॉल वगैरह, शॉल ठीक करना या अपनी जैकेट दे देना, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। या ना, कुछ तो भी ऐसी हरकतें करना कि जिससे आपको हँसी आ जाए, ये भी दिख रहा है मुझे। और मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें कहेंगे आपको हँसाने के लिए
और रात को जब आप दोनों साथ होंगे ना, तो वो प्यार दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, पर हमेशा ना आपकी कम्फ़र्ट को पहले रखेंगे। उनके लिए इंटिमेसी मुझे दिख रहा है कोई काम नहीं है, एक ना सीक्रेट रिचुअल की तरह एकदम पवित्र, खूबसूरत। वो चाहते थे इंटिमेसी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो मुझे उस टाइप से दिख रहा है। हनीमून का दूसरा हफ्ता मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि झिझक तो अब आप लोगों की उतर चुकी रहेगी, तो आप दोनों के बीच में एक प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पे। पिलो फाइट टाइप की सिचुएशन है। आधी रात को एकदम हंसी के दौरे पड़ जाएंगे, हंसोगे जोर जोर से किसी बात को लेके। बेवजह हक करना, स्माइल करना, ऐसे कहना कि हाँ तुम परफेक्ट लगती हो जब हंसती हो, या आपकी हंसी बहुत अच्छी है, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। कॉफ़ी दिख रहा है मुझे, गरम कॉफ़ी, कॉफ़ी दिख रहा है, झरनों के पास घूमते हुए कॉफ़ी पीना, बालकनी में बैठकर मून देखना, ये लाइट मतलब स्टार्स देखना, बालों में उंगलियां फिराना, आपको देखना जैसे कि आप बिल्कुल होम हो, एक दूसरे के घर हो, इस टाइप की चीज़ें। फिजिकल कनेक्शन के लिए हम ये कार्ड यूज़ करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं करा है, प्लीज़ लाइक करें, एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में अभी तक की एनर्जी क्लेम कर ले। ओह, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, लव दिस कार्ड। ओके, आई नीड वन मोर। ओके, आंसरिंग द कॉल, नाइस। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो जेंटल दिख रहा है, पैशनेट दिख रहा है, एक दूसरे को ये फील कराना कि आप दोनों वांटेड हो, रिस्पेक्टेड हो। उनकी सांसों में ना एक वार्मथ है, एक सेफ फील करोगे आप एक दूसरे की बाहों में, एकदम सेफ फील करोगे। कुछ नया, थोड़ा पोएटिक सी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, बालों में फूल लगाना, है ना क्योंकि चेरी ब्लॉसम है तो मुझे फूल दिखे इसलिए। एक दूसरे पे नज़रें टिकाए रहना, ब्लश कर देना अचानक से, आप भी उनके सामने धीरे धीरे खुलने लगोगे। जो फीमेल है, मतलब कोई मेल देख रहा है तो आपकी वाइफ के लिए धीरे धीरे खुलने लगेंगी वो आपके सामने, और आप फीमेल अगर देख रही हैं तो धीरे धीरे आप खुलने लगेंगी, और इससे उनको भरोसा मिलेगा। और फिर मतलब ऑब्वियसली आप आंसर करोगे उनकी कॉल का, आंसरिंग द कॉल, उनसे उनको भरोसा मिलेगा, तो फिर जेन्युइनली बहुत पैशनेट हो जाएगी सिचुएशन। इससे इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत गहरी होगी। असली मैजिक जो मुझे दिख रहा है वो इमोशनल क्लोजनेस में दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्लोज हो जाओगे, केमिस्ट्री एकदम नेचुरल हो जाएगी, कोई दिखावा नहीं होगा आपका। हर मूड समझने की कोशिश आप उनकी करोगे और वो आपकी करेंगे, और काफ़ी हद तक आप लोग सक्सेसफुल भी हो जाओगे। हर चुप्पी को समझ लोगे, आप दोनों जैसे शांत तो बैठे रहोगे ना कभी, तो ऐसे ही बोलोगे कि चलो साथ में शावर लेते हैं, इस टाइप की सिचुएशन। फिर गीले बालों में उँगलियाँ घुमाना, उनको ऐसा लगेगा कि काश ये पल रुक जाए, इस टाइप से मुझे दिख रहा है। देखिए हनीमून का जो आखिरी दिन होगा ना, मुझे यही दिख रहा था कि बालकनी में बैठे हुए हो, ढलता हुआ सूरज देख रहे हो, सनसेट देख रहे हो, और जो फीमेल है वो अपने स्पाउस के कंधे पर सर रखे हुए हैं। ज़्यादा बातें मुझे अभी भी नहीं दिख रही है ना, उंगलियां पकड़ के थामने जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको फील हो जाएगा दोनों को कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, सुकून है एक तरीके से। ओवरऑल प्यार मुझे कैसा लग रहा है ना, स्टेडी लग रहा है, केयरिंग लग रहा है, आराम से लग रहा है, रिस्पेक्ट दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा सेक्रेड है आप दोनों के लिए, ड्रीमी, सॉफ्ट, डीपली इमोशनल,
इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 1। और यहाँ पे एक सेकंड हम लोग ये भी देखते हैं कि आपके लिए परफेक्ट हनीमून लोकेशन क्या होगी, है ना। पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो इसके लिए हम कुछ कार्ड्स निकाल के कंफर्म करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, मेरे फेवरेट सीक्रेट ट्रैवलर वाले। ओके, इन द फ्लो, ओह वॉचिंग क्लाउड्स। ओके, इसको देख के तो बीच वाली वाइब भी आ रही है, गोवा टाइप्स। कोडिकनाल तमिलनाडु झील के पास, मालदीव्स, वेनिस, या फिर चेक रिपब्लिक का प्रॉग दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इससे पुराने किले, फेरी टेल जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी दिख रहा है, मनाली दिख रही है स्विट्ज़रलैंड, मनाली, शिमला। और रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यहाँ पे ना वेनिस वाली फीलिंग आ रही है मुझे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैंने कोडिकनाल बोला ना, कसौली, मनाली, इसी टाइप की फीलिंग मुझे आ रही है। मतलब बर्फ़ एंड बीच, 2 चीज़ें, बर्फ़ एंड बीच, माउंटेन नहीं है यहाँ पे, पाइल नंबर 1। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करें, और क्लेम पाइल नंबर 1 ऐसा कमेंट में लिख दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उपाय के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, और उधर टाइम स्टैम्प पे पहुँचाए, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में उपाय होंगे। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने चूज़ करा है ब्यूटीफुल क्लियर कोट्स, साथ साथ में चूज़ करा है ये पैशन एंड प्लेजर का कार्ड, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है हनीमून रीडिंग के लिए। तो ये रीडिंग है आपके लिए, और जिनका ज़ोडिएक साइन है लियो, और लिब्रा, स्कॉर्पियो और वर्गो। हाँ, लियो, वर्गो और लिब्रा, स्कॉर्पियो, मतलब सिंह राशि, कन्या राशि, और तुला राशि और वृश्चिक राशि। तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका हनीमून का पहला दिन, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, फिजिकल कनेक्शन, लोकेशंस, इमोशनल बॉन्डिंग, एवरीथिंग। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोग एनर्जी भेजने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में पाइल नंबर 2 लिख दें। ओके, बहुत ही पैशनेट एनर्जी निकली है मैं बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ, इसकी वजह से हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। वो निकला ही है ना शुरू में, पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, तो इट्स ऑलरेडी वेरी पैशनेट। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा पैशनेट कार्ड है एक्चुअली। एंड ओ वी हैव हियर स्कॉर्पियो कार्ड एज वेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना वो आपके जीवन में एकदम अचानक से आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पहले से जानती हूँ एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही सोलमेट कनेक्शन फील होगा, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, मिररिंग इमेजेस हैं, ये आपको फील होगी। आपको पहली ही नज़र में लगेगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ। आप लोगों ने सपनों में इन्हें देखा होगा, या फिर इन्होंने आपको सपनों में देखा होगा, या किसी के थ्रू इनको आपके बारे में पता चला होगा, या किसी तरीके से आपका कनेक्शन बना होगा। और उनकी आँखों में ना एकदम शांति होगी, गहराई होगी, जैसे एकदम डीप आइज़ होती है, किसी की मैग्नेटिक आइज़ होती है, वैसे मुझे दिख रहा है। उनकी आँखें ऐसी होगी कि उन्होंने ना बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस करा है। भीड़ में एकदम वो अलग दिखेंगे, एकदम स्टैंड आउट करेंगे, कोई शोर नहीं, लेकिन उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि उनसे नज़र नहीं हटेगी। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन
सब कुछ कन्वे हो जाएगा कम शब्दों के द्वारा, ऑरा के द्वारा। उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे यहाँ पे फिजिकल ऑरा, सन का कार्ड है तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत अथॉरिटेटिव फिगर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लीडरशिप फिगर मुझे दिख रहे हैं। हनीमून प्लानिंग में भी उनकी ही लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। वो पूरा प्लानिंग अपने हिसाब से करेंगे। पेमेंट प्लानिंग, बुकिंग, रहना क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सब कुछ उनकी तरफ से रहेगा। उनकी एनर्जी और स्वभाव कैसा रहेगा, वो थोड़े से, मैंने बताया ना, मिस्टीरियस है, शांत है। प्रोटेक्टिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा है उनमें, प्रोटेक्टर है वो। बहुत समझदार है, बहुत डीप में सारी भावनाएं समझते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, जल्दी गुस्सा नहीं आता है उनको। लेकिन मुझे यहाँ पे आँखों का दिख रहा है कि कभी जैसे बहुत तेज़ गुस्सा है ना, तो कुछ लोग आँखें दिखा के शांत नहीं कर देते, उस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और झुकना भी वो जानते हैं रिश्तों में, उनके लिए रिश्ता चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ना यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ प्यार नहीं होगा, वो आपको महसूस कराएँगे कि आप ना घर की तरह उनके लिए, एक होम की तरह हो। पहली रात का माहौल कैसा होगा, मुझे लाइट हल्की दिख रही है, वार्म लाइट्स दिख रही हैं, और एकदम रोमांटिक माहौल दिख रहा है। आपके पास आएँगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, एकदम पैशन और प्लेज़र का माहौल दिख रहा है। हो सकता है ठंड का माहौल हो और आप लोगों ने हीटर वगैरह चालू कर रखा हो। फुल मून हो, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई जल्दबाज़ी नहीं होगी, धीरे से आएँगे, हाथ थाम लेंगे, जैसे कोई बरसों बाद मिला हो एकदम। मैंने बताया ना, सोलमेट कनेक्शन टाइप्स मुझे दिख रहा है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नर्वसनेस थोड़ी-सी दिख रही है मुझे। लेकिन वार्म्थ है, एक 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 होता नहीं अपनापन, एक वार्म्थ ऐसा दिख रहा है। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। पहले आपको कंफर्ट से समझाएँगे और जब आप हल्का-सा मुस्कुराएँगे तो बस आपकी आँखों में देखते हुए वो ऐसा आपको हग कर लेंगे, कडल कर लेंगे, ऐसे अपनी बाहों में समा लेंगे। डीप टाइप सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिज़िकल कनेक्शन में बहुत डिफरेंट टच रहेगा उनका, लाउड नहीं होगा, बहुत सोलफुल होगा। कोई जल्दबाज़ी नहीं होगी। एक-एक पल को आप लोग महसूस करेंगे। टच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, डेलिकेट होगा, एंड आप फ़ील करेंगे, सेफ़ महसूस करेंगे आप लोग एक-दूसरे के साथ में। हर एक गेस्चर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, डीप होगा, और ऐसा नहीं होता है, ब्रेथ सिंक हो जाती है, साँसें सिंक हो जाती है। तो जो आपकी साँसें साथ में मिल जाना, इस टाइप से टाइम थम जाता है, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। प्रॉपर रेस्ट दिख रहा है। हनीमून की शुरुआत मुझे बीच साइड दिख रही है। मुझे आप लोगों के लिए माउंटेन्स नहीं दिख रहा है, बीच दिख रहा है आपके लिए, हिल स्टेशन दिख रहा है आपके लिए, जहाँ पे शोर कम हो, सुकून ज़्यादा हो, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए चाय बनाने या कॉफ़ी बनाने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग साथ में बैठ के मौसम को बिल्कुल एन्जॉय करेंगे, बालकनी में या फिर घूमने में, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ प्लान होगी उसमें। और ओवरऑल आप टची फ़ील ही रहेंगे। आप जैसे पब्लिक में भी जाएँगे तो हाथ पकड़ना या फ़ोरहेड किसेस, ये सब मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड जब एट नाइट, जब आप लोग जब करीब आएँगे रात को, तो ना एक नया महसूस होगा आपको हर बार, हर टाइम। और कोई परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन कनेक्शन तो है, बहुत कनेक्शन इमोशनल है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। और ये जो इमोशनल कनेक्शन है बहुत डीप है।
अच्छा खासा डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले थोड़े से लोनली थे, अब आपके उनके जीवन में आके एक बिल्कुल लाइट जैसी हो गई है, एक रोशनी की तरह हो गई है। और इंटिमेसी एक भरोसे की तरह हो गई है। कोई सरफेस लेवल चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है। ब्लाइंड ट्रस्ट मुझे दिख रहा है, मतलब आप लोगों को एक-दूसरे पे ट्रस्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और एज़ अ कपल भी आपका ऑरा बहुत मिस्टीरियस रहेगा। वो आपकी आँखों को भी समझ लेंगे, मूड को पहचान लेंगे। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक नज़र आप लोगों की काफ़ी होगी एक-दूसरे को चीज़ों को समझाने के लिए। फायर प्लेस मुझे दिख रही है, तो हो सकता है आप किसी ऐसी पार्टी में जाएँ जहाँ पे फायर प्लेस हो, बॉनफायर हो, आप उस पे मार्शमैलो सेकें या फिर कुछ खाने की चीज़ जैसे आलू को ऐसे उसमें रैप करके नहीं डाल देते, या फिर ऐसा कुछ चीज़ मुझे दिख रही है। तो बारबेक्यू दिख रहा है मुझे और डांसेस दिख रहे हैं मुझे। कंप्लीट एन्जॉय करने का पूरा माहौल मुझे दिख रहा है। आपके हनीमून का जो दूसरा हफ्ता रहेगा, एक आपकी केमिस्ट्री में फ़ैमिलियर हो जाओगे आप एक-दूसरे से, पता रहेगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। टेलीपैथी टाइप कनेक्शन मुझे है, वैसा भी दिख रहा है। आपके सिर को वो अपनी गोद में रख के बालों में से उँगलियाँ फेरेंगे जैसे मैं अभी कर रही हूँ और धीरे से कहेंगे कि आपके आने से मेरी दुनिया बदल गई, या फिर मुझे अब कंप्लीट लग रहा है, लोनली फ़ील नहीं होता। इस टाइप की बातचीत हो सकती है। मुझे मंदिर भी दिख रहा है, आप लोग कहीं मंदिर जाएँगे, वहाँ पे मतलब लोकल जो मंदिर है उसको ट्रैवल करेंगे। किसी मंदिर एज़ इन कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट? अगर आप यूरोप वगैरह में घूम रहे हैं, वो हम देखेंगे आगे की लोकेशंस भी। लेकिन मान लीजिए आप यूरोप वगैरह में घूम रहे हैं, तो वहाँ चर्च मतलब जो नहीं होता है, पीरियड पीसेस होते हैं, कोई बहुत पुराना मंदिर होता है, तो उस टाइप में मुझे शांत जगह घूमते हुए दिख रहा है। कम बातें होंगी, लेकिन एक-दूसरे के साथ में रहने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और खुशी होगी। और जो आपका आखिरी दिन होगा ना हनीमून का, वो एकदम सुकून भरा होगा। बालकनी में बैठना, सारे जो भी प्रोसेस थी, उसके बारे में बात करना, शादी के बारे में बात करना, हनीमून के बारे में बात करना, एकदम कंफर्टेबल फ़ील करना। हल्की ठंडी हवा चल रही होगी और ऐसा हो सकता है कि जो मेल हो वो पीछे बैठे और जो फीमेल हो वो आगे ऐसे गोद में बैठे, इस टाइप की सिचुएशन, या उनके सीने पे ऐसे टिक जाना ना, इस टाइप की सिचुएशन आप समझ गए। कुछ प्रॉमिसेस दिख रहे हैं, कुछ प्रॉमिसेस करेंगे कि हम लोग आगे इस तरीके से, या फिर ये वो, मतलब बहुत सारे प्रॉमिसेस दिख रहे हैं। हैंड होल्डिंग दिख रही है, एक दूसरे का हाथ होल्ड करना, जैसे यूँ नहीं करते हैं इस तरीके से हैंड होल्डिंग, इस टाइप से। इनविजिबल थ्रेड है आप लोगों के बीच में, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। ओवरऑल मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा कार्मिक दिख रही है यहाँ पे। लेकिन पहले हम हनीमून की लोकेशन देखते हैं कि पायल 2 के लिए परफेक्ट हनीमून लोकेशंस क्या हो सकती है। ओके, तो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ करें। मैं निकालती हूँ आपकी हनीमून लोकेशन। रेनबो ब्लेसिंग्स, ओके, वैलिएंट करेज, नैरो पाथवे। अच्छा, हो सकता है कि अभी कुछ पहाड़ों वाली सिचुएशन मुझे अब दिख रही है। ओके, लोकेशंस में मुझे इसको देख के ना मुझे सिर्फ उदयपुर याद आ रहा है। ओके, आई एम नॉट गना लाई, मुझे उदयपुर याद आ रहा है। मुझे ग्रीस का सैंटोरिनी भी याद आ रहा है। जापान का क्योटो याद आ रहा है मुझे उसको देख के, स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से, टेम्पल्स के हिसाब से। और जो दार्जिलिंग, कुर्ग, कर्नाटक में रोमांटिक वेदर, हरियाली टाइप। केरल में मुन्नार भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और बाली दिख रहा है, बाली, पेरिस। मैंने ग्रीस बोला ना, सैंटोरिनी, यस, इजिप्ट भी दिख रहा है। यूरोपियन स्टेट्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, मतलब ग्रीस दिख रहा है ऑब्वियसली। जापान भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, चेरी ब्लॉसम टाइप फेस्टिवल भी दिख रहा है, और मुझे क्योटो सिटी भी दिख रही है जापान में बहुत लोगों के लिए। वियतनाम, ओके, वियतनाम, आई मिस्ड वियतनाम। पता नहीं क्यों मुझे ये देख के वियतनाम की याद आई, तो वियतनाम भी। तो हाँ, मैं समराइज़ कर रही थी आप लोगों के लिए। हाँ, रिश्ता मुझे बहुत कार्मिक
प्रीवियस सोलफुल दिख रहा है, प्रीवियस लाइफ दिख रहा है, पहले से जानने वाला दिख रहा है, बहुत गहराइयों से जुड़ा हुआ दिख रहा है, प्यार स्टडी दिख रहा है, हीलिंग दिख रहा है, बेहद प्रोटेक्टिव दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी स्लो है, इमोशनल है और बहुत गहरी होगी। वो आपको ज़िंदगी में बिलोंगिंग और शांति देंगे। आप दोनों के बीच में एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग दिखेगी मुझे। और उसके अलावा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के अलावा कुछ तो डिस्कशन होगा, प्रॉमिसेस दिख रहे हैं मुझे, आगे के लिए कुछ प्रॉमिसेस दिख रहे हैं, चीज़ों को लेके आप एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो आप लोग उपाय के लिए जो टाइम स्टैम्प है ना, वहाँ पे क्लिक कर ले और कमेंट में क्लेम कर ले पायल नंबर 2 को। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, ब्यूटीफुल सैटिन और साथ में मिरेकल्स का कार्ड, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और अगर आपका ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो, आपका ज़ोडिएक है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, मतलब धनु राशि, मकर, कुंभ और स्पाइसिस मीन राशि, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपका हनीमून कैसा रहेगा, हनीमून एज इन पहला दिन कैसा रहेगा, फिजिकल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, लोकेशंस क्या रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा शुरुआत का पहला दिन, आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे। मुझे ना बहुत रॉयल दिख रहा है, मुझे ये कार्ड देख के बहुत रॉयल दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से अपग्रेड हो जाए, मतलब आपके जो स्पाउस हो वो आपसे ज़्यादा रिच हो, तो एक अपग्रेड इन लाइफस्टाइल। हाँ, ये सन का कार्ड, रॉयल लाइफस्टाइल दिख रही है मुझे, एकदम रॉयल लाइफस्टाइल। ओके, इससे मुझे उदयपुर भी याद आ रहा है, हनीमून लोकेशन। खैर हम लोग लोकेशंस भी देखेंगे, बट हाँ देखते से ही मेरे को रॉयल जो सिटी लगती है इंडिया में, राजस्थान उदयपुर लगती है, तो उदयपुर स्पेशली, तो मुझे उदयपुर याद आ रहा है, इसलिए आई सेड उदयपुर। इसके अलावा एक और कार्ड, ठीक है, ऐसा मुझे एकदम महल का दरवाज़ा खुलते हुए नहीं लग रहा है, वैसे दिख रहा है। तो आप पैलेसेस एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, जयपुर सिटी हुई, चित्तौड़गढ़ हुआ, गढ़ दिख रहा है मुझे, पैलेस दिख रहा है मुझे, महल दिख रहा है मुझे, किला दिख रहा है, एक रॉयल प्रेजेंस, एकदम राजसी प्रेजेंस दिख रहा है, चाल में ठहराव, नज़रों में कमांड, अथॉरिटेटिव फिगर दिख रहा है मुझे आपके स्पाउस। भीड़ में खड़े हो तो सबकी नज़र सिर्फ उन्हीं पर जाए, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है आपके स्पाउस। प्यार लाउड नहीं है लेकिन इंटेंस है, उनकी हर बात में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। आपको वो चाहेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं हूँ, तुम्हारे लिए लड़ भी सकता हूँ। ये सब सिचुएशन मुझे दिख रही है। अगर हम पहली रात का माहौल आपका कैसा रहेगा, शादी के बाद हनीमून किसी आलीशान जगह पर मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला ना उदयपुर के पैलेस में भी हो सकता है, और किसी पहाड़ी महल, समुद्र किनारे लग्जरी विला, ऐसी भी मुझे दिख रही है। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक महकता हुआ कमरा होगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी होगी, सुनहरी रोशनी होगी, अंदर आएंगे, बिना कुछ बोले आपके पास रुकेंगे। हाँ उनकी नज़रों में ना एक ही बात होगी कि अब आप मेरी दुनिया हो, और आपके दिल में हल्की सी घबराहट होगी, क्योंकि आपके लिए अपग्रेड है ना एक तरीके से। पहले अलग लाइफस्टाइल थी, इनके बाद एक अलग लाइफस्टाइल हो गई है, तो थोड़ी सी घबराहट रहेगी। और लेकिन क्या ना, एक यकीन दिला देंगे वो आपको, वो जब टच करेंगे ना तो आपको यकीन दिला देंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। यकीन भरी वार्मथ होंगी, सारी झिझक पिघलने लगेगी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपका हाथ पकड़ कर ना आपको यकीन दिला देंगे हर चीज़ का, मतलब एक वार्मथ रहेगा उनके टच में, तो झिझक सारी आपकी पिघलने लगेगी। बहुत धीरे से कमरे में लेकर आएंगे आपको, आपका हाथ पकड़ के हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत डोमिनेटिंग दिख रहा है मुझे, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, प्रोटेक्टिव है, कंट्रोलिंग है, लेकिन एक ख़ास चार्म है उनके पास। मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा रॉयल ऑरा है इसके लिए। आपको इस तरह देखेंगे कि जैसे पूरी दुनिया इसी पल का इंतज़ार किया उन्होंने पूरी दुनिया भर, पूरे टाइम भर, पूरी ज़िंदगी भर यही यही पल का इंतज़ार था। इतना रॉयल है उनका एटीट्यूड।
एकदम चमत्कार लगेगा आपको अपना हनीमून। यार ये पाइल मैं क्लेम कर रही हूँ, आई क्लेम पाइल नंबर 3। प्रोटेक्टिव है, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है। उनके पास एक ख़ास चार्म है। आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे पूरी ज़िंदगी उनको इसी पल का इंतज़ार था। प्यार बहुत रॉयल है, रॉयल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कैंडल लाइट डिनर दिख रहा है, रोज़ पेटल्स दिख रहे हैं, हाथों से ऐसे हाथ को किस करते हैं ना, फिर ऐसे किस करते हुए हेड फॉरहेड तक जाते हैं, वो दिख रहा है। अम, आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि आप ना बिल्कुल अब भी किंग और क्वीन है इस तरीके से, आप भी रॉयल हैं। उनकी आवाज़ बहुत डीप है, शब्दों में कमांडिंग पावर है और लेकिन टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट और सिर्फ फिज़िकल टच से नहीं ना, नज़रों से, जेस्चर से भी आपको वो जीत लेंगे। हनीमून की शुरुआत पहले दिन तो घूमना-फिरना दिख रहा है कोई क्लासी जगह पर। अम, पूरी दुनिया से नज़र हटाकर सिर्फ़ आपको ही देखते हैं, रास्ते में उनका हाथ सिर्फ़ आपकी कमर पर होता है, सटली, बहुत प्रोटेक्टिवली और एकदम आप अपने भीतर से एकदम अंदर से शांति महसूस करते हैं। मतलब इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 3। अम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं क्लेम कर रही हूँ पाइल नंबर 3 को। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है इस बात पे प्लीज़ सब्सक्राइब। रात को ना वो हर चीज़ एक रिचुअल की तरह करेंगे। मोमबत्ती जलाना या मुझे वाइन दिख रहा है, ओके, वाइन दिख रहा है या फिर जूस दिख रहा है इस तरीके से। आँखों से कहना कि तुम्हें मैंने इमेजिन किया था इस तरह की सिचुएशन। पैशनेट है, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत पैशनेट दिख रही है पूरी इंटेंसिटी के साथ, लेकिन डेलिकेट, कोई जल्दी में नहीं। एकदम कॉन्सेंट के साथ में हर टच प्लान्ड है, हर मूवमेंट पर एकदम रॉयल, रॉयल टच। एकदम कम्फर्ट दे रहे हैं वो आपको, लेकिन वो खुद भी नहीं रुकेंगे, लेकिन कंफर्टेबल रखेंगे, लीड करेंगे। आपको ऐसे है ना हग करेंगे, ऐसे गले लगाएँगे जैसे खोने से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक सब उनके पैसों पे मरते थे या फिर उनकी जो चीज़ें हैं उन पे मरते थे, बट आपको देख के उनको ऐसा लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरे लिए है ना? वो नहीं होता है एक क्लॉथ में से 2 लोगों को काट देते हैं, तो वो उस तरीके की सिचुएशन उनको उनके माइंड में लग रही है। उनको खोने से उनको बहुत डर लगेगा। इंटिमेसी कोई रूटीन नहीं होगी, एक रॉयल सेलिब्रेशन होगी एकदम। आप ब्लश करेंगे, वो भी हल्की-सी मुस्कान के साथ कहेंगे कि ये अब ये जो दुनिया है, ये चमत्कार भरी दुनिया, ये तुम्हारी है। यार आप क्लेम नहीं करोगे, मैं कर रही हूँ। मैं खुद ही लिख दूँगी आई क्लेम फाइल नंबर 3। और आप लिखिए कुछ अच्छा-सा कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है। ठीक है, हनीमून का दूसरा हफ्ता, केमिस्ट्री प्लेफुल है, कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सरप्राइज़ दिख रहा है मुझे, आपको सरप्राइज़ देंगे। कुछ आपकी पसंद का खाना या अचानक से किसी तो भी सुंदर जगह पे लेके जाएँगे, एक ज्वेलरी का पीस। मुझे एमराल्ड दिख रहा है ना? अभी ऐसा हो सकता है कि मेरा पर्सनल फ़ेवरेट एमराल्ड है, इसलिए मुझे एमराल्ड दिख रहा है, बट ग्रीन कलर का मुझे एक अच्छा बड़ा एमराल्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे। ग्रीन कलर का बहुत बड़ा एमराल्ड दिख रहा है मुझे। और क्या होता है ना, एमराल्ड बहुत रॉयल लुक भी देता है, इसलिए शायद रॉयल्टी के कारण। अच्छा, वो ना आपको अपने करीब इस तरह खींचेंगे जैसे कहना चाहते हो कि तुम मेरे इक्वल हो, एज़ इन तुम भी रॉयल हो। तो किंग क्वीन वाली कंप्लीट वाइब, फ्लर्टेशन दिख रही है, हँसी दिख रही है, एकदम इंटेंस उनकी गेज़ दिख रही है, डीपली आपकी आँखों में देखेंगे। कभी वो आपको घुमाने ले जाएँगे ना, तो बालकनी में हल्की ठंडक भरी हवा में बैठ के ऐसे हग करेंगे, बाहों में ले लेंगे, इस टाइप की चीज़ मुझे दिख रही है। इमोशनल कनेक्शन कैसा है आपका कि उनका जो रॉयल प्यार है वो सिर्फ़ दिखावे का नहीं है, एक इमोशनल कमिटमेंट भी है। सिर्फ़
पार्टनर नहीं मानेंगे, एक लवर भी मानेंगे। तो आपको डिसीजंस में शामिल करना, सलाह लेना, ओपिनियन लेना, और जो बोलोगे जेन्युइनली सुनेंगे। कभी-कभी आँखों में एकदम ऐसे डीप स्टेयर नहीं करते, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना कि तुम मेरी ताकत बन चुकी हो, टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, I claim pile number 3. I don't know why I'm saying this again and again, but this is so beautiful. हनीमून का आखिरी दिन आप दोनों के लिए कैसे, आप टेरेस पर बैठे होंगे, नीचे दूर शहर होगा, इसलिए मैंने आपको बोला उदयपुर, इसलिए मैंने बोला कुछ तो रॉयल, रीगल, लग्जरी विला जहाँ पे बैठ के सबको देख सको, राजा रानी की तरह, इस टाइप से। वैसे इमेजिन करो, वैसा ही रहेगा। वो पीछे से आपको बाहों में भरेंगे, आपका जो सिर होगा उनके सीने पर होगा, हवा ठंडी होगी, रॉयल स्टिलनेस होगी एकदम। एकदम यार कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, प्रोटेक्टिव, क्लासी, पैशनेट एंड फॉरगेटफुल टाइप सिचुएशन है। और फिजिकल इमोशनल दोनों कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल, इतना डीप, इतना गहरा है। कोई झिझक नहीं है, लीड कर रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल करा रहे हैं, सब बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। फाइल नंबर 3 आपके लिए है। मुझे फाइल नंबर 3 की लोकेशन भी देखनी है मेरे खुद के लिए। ओके, ये जो निकला था ना, ये मैंने वापस रख दिया एक्चुअली। वैलियंट करेज, ये फाइल नंबर 2 के लिए भी निकला था। तो अभी हम लोग इसी कार्ड को शफल करेंगे, इसी डेक को शफल करेंगे और लोकेशंस निकालेंगे फाइल नंबर 3। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स निकले। फाइंडिंग सेंचुरी, किला टाइप ही दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ओके, ओह वंडरस यूनिवर्स अगेन, कुछ तो भी मिस्ट्री है, कुछ तो भी चमत्कार टाइप, डिस्कवरिंग ट्रुथ। आप तो सोचते ही रह जाओगे। ओके ओके, 2 मोर कार्ड्स। सबसे ज़्यादा लोकेशन फाइल नंबर 3 के लिए निकली है। पानी बहुत दिख रहा है। ओके, उदयपुर, एज आई सेड, पहली लोकेशन। जयपुर, जोधपुर, मसूरी भी मुझे दिख रही है, एकदम लग्जरी। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम लग्जरी, रॉयल सिचुएशन, हेरिटेज पैलेस, रिजॉर्ट्स, इन्हीं की बात हो रही है। पेरिस दिख रहा है, वियना दिख रहा है, दुबई दिख रहा है, प्राग दिख रहा है, वेनिस दिख रहा है, स्कॉटलैंड दिख रहा है, स्विट्जरलैंड दिख रहा है, और यहाँ पर भी ना अल्ट्रा लग्जरी होटल्स दिख रहे हैं मुझे। वेनिस की गोंडोला राइड्स दिख रही है, क्लासी रोमांस, ओल्ड वर्ल्ड चार्म दिख रहा है, आईफल टावर दिख रहा है। स्कॉटलैंड के जितने भी किले हैं ना, मुझे वो दिख रहा है। दुबई के भी जितने अल्ट्रा लग्जरी होटल्स हैं, रॉयल, मॉडर्न, ग्लैमर है, ये सब मुझे दिख रहा है। ओके, फाइल नंबर 3, आई एम क्लेमिंग दिस। व्हाट अबाउट यू? आप क्लेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उपाय के लिए आप टाइम स्टैम्प पे चले जाएं। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट। मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। उपाय के लिए आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और वहाँ पे चले जाएं, है ना। हाय, तो ये है रोमांस के लिए, हनीमून के लिए उपाय। 3-4 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, फुल मून की नाइट परफ्यूम गिफ्ट करना है। खुद भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, अपने स्पाउस को भी गिफ्ट करें परफ्यूम। नंबर 2, आपको ये रिचुअल आप जहाँ हनीमून करने जाएँ वहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी पिंक कलर की कैंडल आपको लेनी है, उसी रूम की आपकी जो बालकनी है वहाँ पे जाना है। पिंक कलर की कैंडल और जो गुलाब रहती है, गुलाब की पत्तियाँ, रोज़ पेटल्स, आपको वो लेने हैं रेड कलर का। और आपको कैंडल जलानी है, आजू बाजू गुलाब की पत्तियाँ रखनी है। एक पेपर पे लेना है, आपको अपना नाम लिखना है, हाथ बना के अपने पार्टनर का नाम लिखना है, फोल्ड करना है और उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं और उस पर पत्तियाँ रख सकते हैं ढेर सारी। कोई क्रिस्टल है आपके पास, कोई भी क्रिस्टल है आपके पास, वो क्रिस्टल आप पे रख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्वार्ट्ज है तो मैं ऐसे रख दूँ, या फिर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब का फूल रख सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ भी रख सकते हैं। उसके बाद में आप अफर्म करें। क्या अफर्म करें? जो आपको चाहिए, जैसे कि आप, हमारा प्यार बना रहे, रिश्तों में स्वीटनेस आए, हम लोग तरक्की बहुत करें, ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, सिंगल के लिए नहीं करना है, मतलब खुद के लिए नहीं करना है या फिर उनके लिए नहीं करना है, हम करके करना है, हम दोनों के लिए एज अ पार्टनर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस रूल को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है इसका आपको क्लियर कर ध्यान रखना है। आप जो भी अफर्म करें दोनों के लिए करें, हमारी ग्रोथ हो,
हमारा अच्छा हो, हमारे रिश्ते में स्वीटनेस आए, हम एक टीम की तरह वर्क करें, हम एक-दूसरे को बहुत प्यार करें। ये सब चीज़ें आपको करनी है लेकिन हम करके, है ना? पार्टनर्स की तरह। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो बस बहुत सिंपल सा रिचुअल था, कोई बड़ा रिचुअल नहीं है और ये 2 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो अब अभी तक नहीं करा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करें। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।